नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक हुई और सामान्य सभा जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आई। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड का नाम रामादीन मार्ग को चेंज कर उसको प्रस्ताव लाया गया था कि उस वार्ड को दूसरा नाम दिया जाए। तो उस टॉपिक पर बहस चल रही थी। तो सदन में अक्सर होता आ रहा है कि ये अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये प्रश्न का चिन्ह है। जब तक जनता की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं इसी तरीके से मेरी लड़ाई जारी। अब क्या चाहते हैं और क्यों आपको सदन में आगे बोलते हैं? ये महापौर के 5 साल की उपलब्धि है कि एक पार्षद मुहारा में पानी नहीं आ रहा है करके आमरण अंतर पर बैठता है, दूसरा पार्षद मेरे वार्ड का काम रुका हुआ है करके नगर निगम के गेट में धरने पर बैठता है, वो भी सदन छोड़ के आकर के। ये माननीय महापौर श्रीमती हेमा देशमुख के 5 साल की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि महाकाल चौक जो मानव मंदिर चौक है, मानव मंदिर चौक मेरा वार्ड है। मुझसे ही नहीं पता, मुझे कोई नहीं पूछे, मुझको ही नहीं बता रहे हैं कि हम कोई विषय रखना है। तो ये चीज़ें जो है गलत है, पार्षद का अपमान। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव नगर निगम में आज सामान्य सभा की बैठक हुई और सामान्य सभा जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा। यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आई। 11 जनहित मुद्दों को लेकर आज बैठक हुई, काफ़ी गर्मा गर्मी रही। और आपको क्या कुछ 11 मुद्दे हैं वो बता देता हूँ। सबसे जो प्रमुख मुद्दा रहा ये कि पुराना गंज चौक का नाम जो है वो आचार्य श्री विद्यासागर चौक के नाम पर रखे जाने पर विचार विमर्श हुआ और गंज चौक में अहिंसा प्रवेश द्वार निर्माण किए जाने के लिए भी एक विचार विमर्श हुआ। इस पर भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। आपको बता दें कि दूसरा जो मुद्दा रहा वो है राजनांदगांव शहर स्थित तिरंगा चौक से गंज चौक तक मार्ग का नामांकन जो है वो महेश पथ पर किए जाने के लिए विचार विमर्श हुआ। तीसरा मुद्दा है वो जी रोड ट्रांसपोर्ट नगर व बाईपास के लिए मुड़ने वाले रोड के चौक का नाम महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। मतलब चौक चौराहे के नाम को बदलने के लेकर आज अहम चर्चा हुई और उस चर्चा के बीच कई विवाद की स्थिति भी पैदा हुई। सबसे पहला विवाद जो हुआ वो कांग्रेसी पार्षद ऋषि शास्त्री को लेकर हुआ। चर्चा के दौरान कांग्रेसी पार्षद ऋषि शास्त्री है वो सदन छोड़कर बाहर आ गए और बाहर ज़मीन पर बैठ के कम से कम अभी तक बैठे हैं। लगभग 6 घंटे से बाहर सदन जो है सदन का बहिष्कार कर बाहर बैठे हुए हैं। उसके बाद जो चर्चा हुई वो कुलबीर सिंह छाबड़ा को लेकर। उन्होंने बीजेपी पार्षद गगन आइच पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कही। उसके बाद जो एक और जो बड़ा मुद्दा रहा वो है लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई की नौबत में बीजेपी पार्षद शरद सिन्हा और कांग्रेसी पार्षद गणेश पवार को लेकर एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों आपस में हाथापाई करते नजर आए। हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। उसके बाद मानव मंदिर चौक का नाम महाकाल चौक के नाम पर रखने को लेकर भी चर्चा जो है वो लगातार जारी रही, जिसमें कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कई गंभीर आरोप लगाए और वो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। और इसके अलावा जो अन्य जो मुद्दे हैं वो है ये स्वर्ग रथ का शुल्क निर्धारण करने। अभी फिलहाल 4 मुद्दे पर अभी चर्चा हो चुकी है और चारों मुद्दे पर लगभग सहमति बन चुकी है और आगे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा जो है जारी है। और रात के अभी 8 बज गए हैं और देखना होगा कि किन मुद्दों पर अभी सहमति बनने वाली है। पार्षद जी, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी पार्षद शरद सिन्हा के साथ मारपीट नहीं, हाथापाई कुछ हो रही है, क्या कुछ मामला? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड का नाम रामादीन मार्ग को चेंज कर उसको प्रस्ताव लाया गया था कि उस वार्ड को दूसरा नाम दिया जाए। तो उस टॉपिक पर बहस चल रही थी। तो सदन में अक्सर होता आ रहा है कि मारपीट नहीं है, वो ना ही किसी प्रकार का हाथापाई हुई है। वहाँ झूमा झटपी टाइप का होता है जो सदन में हमेशा होता आ रहा है। किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है। किन मुद्दे पे चर्चा हो रही है? वो मुद्दा ये था कि गंज लाइन का नाम महेश पथ के नाम पर रखा गया था। उसमें हमारा सहमति थी, लेकिन कुछ प्रस्ताव आया गया था कि महेश्वरी भवन से तिरंगा चौक तक उसको महेश पथ किया जाए, जबकि मैंने विरोध किया था कि उस मार्ग का नाम पहले से रामादीन मार्ग रखा हुआ है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम उस वार्ड पर रखा है, उसको नाक बदला जाए करके। निगम में हाथापाई भी कांग्रेसी पार्षद के साथ हुई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, हाथापाई तो नहीं बोला जा सकती इसको। हमारा नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, उसमें धक्का मुक्की हुई है और उसमें कुछ खास बात नहीं था, जिसमें कि हमारा विषय में आया था कि नामकरण हो गया और अपनी भक्ति भावनाओं से लेकर विषय में चर्चा चल रहा था। तो भाजपा की जो पार्षद थे, हमने कहीं भी कोई विरोध नहीं किए थे, तो उसी संबंध में बहस हुआ और हमारी जो महिला पार्षद थी मधु बैद, उनको धक्का लगने से, उनका पैर में लगने से उनको बीच बचाव करने के चक्कर में मैंने गया था मैं। जनहित मुद्दे पर निगम की आम सभा चल रही है और आम सभा को छोड़कर कांग्रेसी पार्षद ऋषि शास्त्री सड़क पे बैठ चुके हैं। क्या कारण है सड़क पे बैठे? मैंने आम सभा छोड़ी नहीं है।
मैंने जनता की बातों को वहाँ रखा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया, इसलिए हताहत होकर के यहाँ बैठा हुआ। सदन में आप बहिष्कार कर दिए सदन का। सदन सर्वोपरि है। मैं राजनांदगांव नगर निगम में हर विषयों का मैंने आज तक पिछले 4 साल से, जब से जनता जनार्दन ने मुझे पार्षद बना के भेजा है, मैंने सभी विषयों का समर्थन किया है। परंतु इन विषयों पर मेरे वार्ड के विषय भी जुड़े हुए थे, जिनके मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मुझे अधिकारी द्वारा 7 दिवस के भीतर कार्य को पूर्ण करने का लिखित आश्वासन जनता के माध्यम से अधिकारियों ने दिया है, परंतु वो 7 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण नहीं हुए, जिससे हताहत होकर के मैं शासन प्रशासन के खिलाफ आज यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ। किन कार्यों को लेकर आश्वासन दिया? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सन 2017-18 में, जब मैं पार्षद नहीं था, तब राजीव नगर में सड़क निर्माण एवं द्वार निर्माण को लेकर के राशि स्वीकृत की थी। विषयों में द्वार निर्माण की बातें कही गई हैं, तो द्वार निर्माण को लेकर के मैंने समर्थन देते हुए यह कहा कि रमन सिंह जी आज भी विधायक हैं, आज वे अध्यक्ष हैं प्रदेश के और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके रहते हुए भी आज तक राजीव नगर में उक्त निर्माण क्यों नहीं हो पाया है, इस पर मैंने अधिकारियों से सवाल किया। सवाल करने पर इसके पूर्व मैंने जब अनशन किया था तो मुझे लिखित आश्वासन मिला था 7 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करने का, परंतु आज तक पूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ऐसे ही बहुत सारी मांगे हैं, जैसे हमारे कार्यकाल में हमने 43 लोगों को पट्टा प्रदान किया, कुछ लोग वंचित रह गए जिनका पुनः सर्वे करने की मैंने मांग की थी, लेकिन सरकार जाने के उपरांत 9 महीने से वह कार्य लंबित है, जिसको लेकर के मैं हताहत और चिंतित हूँ। इसके साथ साथ राजीव नगर और जिला अस्पताल में सालों से जल भराव हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी आप जा रहे हैं, 4 महीने बीत गए वर्षा ऋतु के, आज भी वहाँ सिटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन जैसी कई मशीनें खराब पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, करोड़ों की मशीनें। और राजीव नगर में जानकी बाई ठाकुर का घर गिर जाता है, जिनका करने वाला कोई नहीं है आगे पीछे। ऐसे लोगों का कच्चा मकान गिर जाता है, परंतु श्रमिक बस्ती का कौन सुनने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये मांगे मूलभूत है, मैंने अपनी बात लिखित तौर से अध्यक्ष महोदय के पास रख दी है, परंतु ये अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये प्रश्न का चिन्ह है। जब तक जनता की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं इसी तरीके से मेरी लड़ाई जारी। अब क्या चाहते हैं और क्यों आपको सदन में आगे बोलने नहीं दिया? चाहना क्या है, जब अधिकारी अपने लेटर पैड में नगर निगम के लेटर पैड में मुझे लिख के आश्वासन दे चुका है, जब जनता की मूलभूत सुविधा पक्ष विपक्ष आप खुद देख रहे थे, पक्ष के भी पार्षद ने मुझे साधुवाद दिया, महापौर जी ने स्वयं मेरा पक्ष लिया कि हाँ आप सही मांग के लिए बैठे हैं, विपक्ष के नेता आए, विपक्ष के नेता ने मुझे साधुवाद दिया है, तो अधिकारियों को किसका संरक्षण मिल रहा है? जनता की जब तक मूलभूत सुविधा पूरी नहीं होगी, किन दुर्भावनाओं के चलते जनता को इस तरीके से अभिशापित रखा गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब तक ये मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी, ये जनता की मांग है, जनता की लड़ाई है, मैं आखिरी सांस तक जनता की लड़ाई लड़ते रहूंगा। द्वार निर्माण की बात की, उसके बाद तो 5 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही। देखिए 90% कार्ड आज आप भी वार्ड में जाएंगे तो मैंने पीछे बैनर भी लगाया है, इसमें 90% कार्य सभी कार्य वो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन किसी कारणवश सरकार नहीं आई और उसके बाद से मैं लगातार आवेदन ज्ञापन दे करके अनशन भी किया हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने पूर्व में भी हमारी सरकार रही, तब भी, आज भी निगम में हमारी सरकार है, आज भी हमारी निगम में सरकार है, पूर्व में प्रदेश में थी, आज निगम में हमारी सरकार है। मैं लगातार आवेदन निवेदन करता रहा और मेरे आवेदन निवेदन कहीं स्वीकार हुए, कहीं अस्वीकार लग रहे हैं मुझे कि हो रहे हैं, तो वो किन कारणों से अस्वीकार हो रहे हैं, ये तो जनता के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, जनता की बात मैं रख रहा हूँ, मैं स्वयं निजी फायदे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। तो इन मांगों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जब तक पूरी नहीं होगी मैं इसी तरह बैठे रहूँगा। निगम की आम सभा हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? नगर निगम में जो सामान्य सभा हो रही है वो 11 मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें से 4 विषय तो जो है विभिन्न चौकों का नामकरण को लेकर के है, साथ ही साथ नगर निगम के जो स्वामित्व के दुकानें हैं उनका जो नीलामी किया गया है उसका दर स्वीकृति से लेकर के अनेक विषय हैं, 11 विषय हैं। अभी पहले विषय पर जो है चर्चा जारी है
पहला विषय गंज चौक को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर चौक किया जाना है, उसको लेकर के अभी चर्चा जारी है। निसंदेह समाज की भावनाओं के अनुरूप और वहाँ की जो जन भावना है, भाजपा पार्षद दल उसके अनुरूप सभी विषयों पर निर्णय लेगा और भाजपा के पार्षद हर विषय में अपनी जनता के साथ खड़ी, नगर निगम के हित में खड़ी है। जन भावनाओं के अनुकूल जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो जन भावनाओं के अनुकूल होंगे। बीजेपी पार्षद गगन नाइक और कांग्रेसी पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई और लगातार बहस को स्थगित करना पड़ा? कुलबीर छाबड़ा जी फोटो खिंचाने के हिसाब से बीच बीच में टोका टिप्पणी कर रहे थे। यदि गगन आइच या कोई भी पार्षद यदि बोलते हैं वो सदन में अनुकूल है नहीं है, उसका निर्धारण तो सभापति महोदय करेंगे। कुलबीर छाबड़ा जी को क्या है, पुराने पार्षद है, 5-5 बार पार्षद बने हैं, तो बेचारे को ना पार्टी में किसी भी प्रकार का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आके खींच भाजपा पार्षदों के ऊपर उतारते हैं। वो एक कांग्रेसी पार्षद ऋषि शास्त्री, उनको सदन से बाहर जाना पड़ा, क्या? ये महापौर के 5 साल की उपलब्धि है कि एक पार्षद मुहारा में पानी नहीं आ रहा है करके आमरण अनशन पर बैठता है, दूसरा पार्षद मेरे वार्ड का काम रुका हुआ है करके नगर निगम के गेट में धरने पर बैठता है, वो भी सदन छोड़ के आकर के। ये माननीय महापौर श्रीमती हेमा देशमुख के 5 साल की उपलब्धि है। कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि आयुक्त जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम करती है। भाजपा के पार्षद बोलते हैं कि आयुक्त महापौर के हिसाब से काम करते हैं। ये जनप्रतिनिधियों को बचने का तरीका नहीं ढूंढना चाहिए। जैसे हम विपक्ष में हैं आज नगर निगम में, हम आज भी हमारा कोई काम नहीं होता, हम धरना पर बैठ जाते हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में मैं विपक्ष का नेता हूं और भाजपा पार्षद निगम में विपक्ष में हैं। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बहाना है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं करे। जनप्रतिनिधि का काम यदि कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, उस जनप्रतिनिधि की कमजोरी है। जी करीब 12 विषय आए हुए सामान्य सभा में और विभिन्न समाजों द्वारा करीब 1 साल पहले से मांग की थी चौक चौराहे की। तो चूंकि आचार संहिता लगे हुए थे, 2 चुनाव के बाद 8 महीने बीत गए जिसमें सामान्य सभा नहीं हो सकी, तो आज सामान्य सभा हुआ है। तो जनहित में, समाज हित में सबके सोच को मूर्त रूप देने के लिए आज सदन में आया हुआ है। कुछ दुकानें, व्यवसायिक परिसर का भी आया हुआ है और स्वर्गराज जैसे मुद्दे भी आए हैं जिसपे शुल्क लगाने वाली बात है। तो टोटल इनाल जो अभी विषय आया है हम उस पर चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से पास करेंगे। ऋषि शास्त्री जी हमारे पार्षद है और उनकी लगातार मांग रही कि उनके वार्ड के रोड का चौड़ीकरण किया जाए। कहीं न कहीं उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है, इसलिए वो अपनी बात रखे और उनकी बात सही है, पर चर्चा करके विषय का निर्णय लिया जा सकता है और रास्ता भी निकाला जाता है। निश्चित रूप से इस पे रास्ता निकाला जाएगा। कहा कि कमिश्नर साहब को आदेशित किया गया है कि एसडीएम साहब से बात करें और आगे रास्ता निकालें। स्कूल को लेकर बातें चल रही हैं, नामकरण भी हो गया, उसको लेकर आज विषय भी आया था, उसको लेकर आपने अपनी बात किस तरह? मैंने नगर निगम के सामान्य सभा में सदन में अपना जो विषय है क्रमांक 4 मानव मंदिर चौक का नाम महाकाल चौक नाम करने बाबत मैंने उसका सम्मान किया कि चौक का नामकरण जो है महाकाल जी का नामकरण के लिए कोई हमको नहीं पूछना पड़ेगा, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है वो, तो उसमें निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि नाम रखना चाहिए। लेकिन मैंने बधाई भी दी उनको कि महाकाल चौक का नाम के लिए, लेकिन मैंने प्रक्रियाओं का विरोध किया। वो इसलिए है कि जहाँ पर अभी वहाँ महाकाल चौक है, अभी इनको बोल रहे हैं रखेंगे करके मानव मंदिर चौक में, मानव मंदिर चौक में बड़े बड़े होर्डिंग जमीन तक के लगा दिए गए हैं। पहले वहाँ पे त्रिशूल लगने का हुआ तो मैंने त्रिशूल का इसलिए विरोध किया कि महाकाल जी का त्रिशूल है, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। कोई हम भी महाकाल के भक्त हैं, तो ये त्रिशूल में वहाँ पे कुत्ते लोग वहाँ पे गंदगी कर रहे हैं, कोई आदमी आने जाने वाला कोई शराब पी के रात के चौक में कुछ गड़बड़ी कर दे तो एक विवाद की स्थिति बनेगी, इसलिए विरोध किया। पर प्रशासन का धन्यवाद है कि प्रशासन की पहल पे वो शीतला मंदिर में लगा। और उसके बाद में अब जब महाकाल चौक का नाम की बात है तो महाकाल चौक का हमको भी प्रशंसा है कि महाकाल जी के नाम का चौक होना चाहिए, हमने भी सम्मान किया। और हमने जो प्रक्रिया से फाइल लाई गई है, और सबसे बड़ी बात है कि महाकाल चौक जो मानव मंदिर चौक है, मानव मंदिर चौक मेरा वार्ड है, मुझसे ही नहीं पता, मुझे कोई नहीं पूछे, मुझको ही नहीं बता रहे हैं कि हम कोई विषय रखना है, तो ये चीज़ें जो है गलत है, पार्षद का अपमान है। निश्चित रूप से कागज जो आया है महाकाल जी के नाम से रखने के लिए, कोई भी प्रस्ताव लाता है, और भी 3 विषय थे, सिख समाज का था महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से रखने का, एक हमारे महेश्वरी समाज का था महेश पथ रखने का, एक हम और विषय एक था हमारा जैन समाज का संत शिरोमणि विद्यासागर जी
जी के नाम से चौक का नाम रखने का, लेकिन सबने जो आवेदन दिए हैं उनमें समाज के लेटर है, नाम है, उनके सचिव हैं, पदाधिकारी हैं। ये महाकाल सिन्हा के नाम का एक लेटर ऐसा दिख रहा है जो छपवाया गया है, और उसमें न तो कोई डेट लिखी है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई सचिव है, न सेक्रेटरी है, न नंबर है, न तारीख है, न पत्र क्रमांक है, कुछ नहीं। 25 लोगों के दस्तखत करके ला के जो महापौर परिषद में इस प्रकार का जो काम हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है आने से हम लोग यदि हाथ उठाते रहे और कागजों में पूरी गड़बड़ियां है, त्रुटि नहीं है, गड़बड़ी है, और उसमें हम हाथ उठाते रहे तो कल के दिन हम भी अंदर हो जाएंगे कि कोई भी यदि कर देगा केस। तो विगत कुछ साल पहले नागपुर में बहुत सारे पार्षद अंदर हुए थे यही सब प्रक्रियाओं के विरुद्ध काम करने में। दूसरी चीज, हमने यदि वहां पर कागज सही रहते तो हमको दिक्कत नहीं थी, हमारे से पूछा नहीं गया है। कम से कम एक बार पूछना चाहिए वार्ड पार्षद से कि आपके लिए वार्ड में यहाँ ये आ रहा है, हृदय स्थल है। ये एक तरफा कार्रवाई जो चली है जिस प्रकार से, ये अहंकार की भावना और एकला चलो वाली जो नीति है ये डुबो देती है। इसलिए आज हमने इसका विरोध किया। पहले भी इस बात को हमने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट समय पे आते नहीं है। अभी टैक्स जो निजी टैक्स वसूली वाला मैटर है, जो संपत्ति कर की वसूली करी थी, वो भी यहाँ पर नहीं आया सामान्य सभा में। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, फिर वहाँ से इन्होंने लिख के दिया कि सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए स्थगित किया जाता है। ये प्रक्रिया में कब तक के जनप्रतिनिधि दस्तखत करते रहेगा, हाथ उठाते रहेगा, जब दस्तावेज ही गलत है। तो आपने सदन में एक बात कही है कि इस प्रक्रिया का विरोध किया है, साथ ही साथ आपने इसके पीछे एक षड्यंत्र की बात कही है, उसको आप स्पष्ट रूप से बता निश्चित पाएं? रूप से ये षड्यंत्र इस बात का प्रतीक है कि किसी का नाम ही नहीं है जो महाकाल का जी के नाम से नामकरण के लिए लेटर दे रहे हैं। आप उसको देख लीजिए, न तो उसमें किसी का अध्यक्ष है, न सचिव है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई तारीख है, न कोई पत्र क्रमांक है, कुछ है ही नहीं। एक पत्र जो है कंप्यूटर से निकलता है, उसको निकलवा के दस्तखत कराई गई है। तो आगे आना चाहिए, सहृदय आगे आना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि हम महाकाल चौक का नाम रख रहे हैं, हम ये हैं, अध्यक्ष हैं या नहीं है, और नहीं है भी यदि पदाधिकारी है तो नाम लिख दस्तखत करके बाजू में अपना नाम लिखते जाए, तो भी तो समझ में आए कि कौन कर रहे करके। तो ये महाकाल जी का नाम रखना चौक का बहुत अच्छी बात है, हमको कहीं कोई बात ही नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन ये प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ियां होते आ रही, इसमें हम फर्जी दस्तखत करके फंसना नहीं चाहते। कांग्रेस दिग्गज पार्षद कुलदीप सिंह ठाकुर ने आप पर ऐसे आरोप लगाया कि आपने ऐसी सदन में ऐसी बात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। देखिए, हम सांस्कारिक पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुन के पार्षद बने हैं। हमारे संस्कार में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, मेरे या मेरे किसी भी पार्षद से। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग लगे चोखा। आज 11 विषय की यही होगी, उस कॉपी में आप समझ सकते, देख सकते, एक भी काम कोई विकास कार्य में नहीं दिख रहा है। सामने नगर पालिका चुनाव है, नगर पालिका में महापौर को समझना चाहिए कि विकास कार्यों का कोई ढांचा तैयार करके विकास की उपलब्धि को गिनाते हुए कार्य करे तो समझ आता। पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखा। नामकरण कर रहे, हम स्वागत कर रहे, हर विषय स्वागत में है, पर इनका जो आरोप है कि किसी सामाजिक विरोध की है या समाज का विरोध किया है, आप उसका वीडियोग्राफी हुई है, लाइव टेलीकास्ट हुई है, आप आके देख सकते हैं, उसको रिकॉर्डिंग को निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर हम गलत है तो साबित करें, हम उस जगह माफी भी मांगते हैं, पर हमारे तरफ से ऐसा कोई शब्द नहीं बोला गया जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे।